मेरे बड़े बेटे 9th क्लास में नेवी के स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह से वो भी। और दोनों बेटियां वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं, एक 5 में है और एक 3 में है, और वो भी अच्छा पढ़ती हैं। मैं घर में खुद टीचर हूँ तो उनको देखती हूँ, गाइड करती हूँ। और छोटे बेटे को मैंने इकरा में लगाया है। कराची के रिहायशी नजम नासिर और इनके ख़ानदान का ताल्लुक मिडिल क्लास से है। इनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा इनके 4 बच्चों की तालीम पर इसलिए खर्च होता है कि उन्होंने अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सरकारी के बजाय प्राइवेट स्कूल को चुना। शुरू से हमारा दिल मुतमईन नहीं था वहाँ गवर्नमेंट स्कूलों में, तो हम प्राइवेट स्कूलों में सेटिस्फाइड थे। तो हमने खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, मेरी वाइफ ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, तो हम वहीं से पढ़ते हुए आए। तो हमने बोला भाई हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल अच्छा से अच्छा बन जाए, तो हमारी ख्वाहिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों पर तवज्जो रखें। रोज़ मैं कौन से खाने में खिलाती रहूँगी, ये बताओ ज़रा। लेकिन महंगाई के इस दौर में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना आसान नहीं। इसके लिए लोअर और मिडिल क्लास ख़ानदानों को अपनी कई ज़रूरियात की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। मेरे हस्बैंड की सैलरी आती है, पहले हम बिल वगैरह सब एडजस्ट कर लेते हैं, फीसें 2 बच्चों की देते हैं, फिर थोड़ा सा रोक लेते हैं, फिर गैप करके 2 मेरी बच्चों की देते हैं। और मैं जो अपने कोचिंग से कमाती हूँ थोड़ा बहुत, वो मैं घर चला लेती हूँ। किचन का अपना सौदा लाना और ये वो, इस तरीके से फीस सैलरी को एडजस्ट करते हैं। लेकिन सैलरी से तो बहुत परेशानी है क्योंकि हमारा गुजारा नहीं होता, बहुत महंगाई है। मेरे बच्चे अच्छा पढ़ जाए, अच्छा लिख जाए और अच्छा मुस्तकबिल बन जाए मेरे बच्चों का, चारों का। ना मैं अपना कोई जूते बनाता हूँ, ना कोई कपड़े बनाता हूँ। अगर मेरी वाइफ जो है क्या नाम है मेरा साथ अगर नहीं दे रही होती तो फिर मैं और बड़ी मुश्किलात में रह सकता था। हुकूमत सिंध के सन 2023 और 24 के सालाना स्कूल सर्वे के मुताबिक सूबा सिंध में प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक कुल 40,978 स्कूल हैं। इन सरकारी स्कूल की हालत ज़ार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल मई में सिंध के महकमा तालीम ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया था कि सूबे में 2,769 स्कूल में सिरे से कोई उस्ताद ही तैनात नहीं। कि सिंध एक वाहिद सूबा है जहाँ पे 66,000 शायद टीचर्स इन्होंने करे हैं। पंजाब में तो 8 साल से बिल्कुल बंद थी टीचर हायरिंग, मगर उसके बावजूद भी एक क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ टीचर्स है, क्योंकि एक गंदा डिसफंक्शनल मैल डिज़ाइंड मॉडल चल रहा है ऑफ 2 टीचर्स, प्राइमरी स्कूल ऑफ 2 टीचर्स एंड 2 रूम्स। यानी कि 91% अगर स्कूल हमारे प्राइमरी हैं तो उसमें 72% स्कूल्स ऐसे हैं या 75 जो कि सिंगल टीचर या 2 टीचर स्कूल्स हैं, और कोई 8 या 9,000 स्कूल ऐसे हैं जो कि शेल्टरलेस स्कूल हैं। एक और बड़ा मसला टीचर्स की ट्रेनिंग का भी है, ख़ास तौर से प्राइमरी सतह पर। गवर्नमेंट सेक्टर पे तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि स्कूल में, बहुत सारे स्कूलों में, इवन कराची के बहुत सारे स्कूलों में आप जाएं तो वो भूत बंगला लगते हैं आपको। प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारे अच्छे स्कूल बने, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है। ज़रूरत इस बात की कि गवर्नमेंट साइड पे भी हम स्कूलों पे फोकस करें और टीचर्स ट्रेनिंग पे फोकस करें, और जो टीचर ट्रेनिंग है वो भी हो गई अगर, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। गुज़श्ता कई बरसों से 9वीं और 10वीं जमात में प्राइवेट स्कूल के बच्चों की बर्तरी ये बताती है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के दरमियान ना सिर्फ वसाइल बल्कि बेहतर तरीक़े तालीम का भी मुकाबला है। ये नताइज ही आगे चल के बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का तयन करते हैं। तकरीबन 14 साल 15 साल हो गए बच्चे पढ़ाते हुए, और प्राइवेट स्कूल के बच्चे शार्प होते हैं ज़्यादा, रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स मेरी बेटी ऐसे बना लेंगी, कर लेंगी, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे नहीं। 2 क्लास में उस बच्चे को प्लस माइनस के सवाल नहीं आते। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही सिखाया। इससे मैं चाहती हूँ ये तो नेवी में ही आगे निकलें, आर्मी में जाएँ या नेवी में जाएँ, और बेटियाँ भी अच्छी पढ़ी लिखें, टीचर बने या कोई अच्छी पोस्ट पे जाएँ। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।